Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Oh Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare हरि बोल। आप नहीं बोल रहे हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधरी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधरी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर बनचरी जमुना तीर बनचरी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय श्री श्री राधा भारत सारथी की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्री प्रभुपाद की जय ऑल गौरी शुद्ध असम्बल डिवोटीज समस्त उपस्थित भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण। मैं भी मेरा तो स्वागत
कि जरूरत नहीं होते हुए भी यदि ये मेरा घर है तो अपने घर में क्या स्वागत, इसकी कोई जरूरत भी है? हरि हरि कृष्णा। किंतु आपका स्वागत, वेल, ये नहीं कि पहली बार आप आए हो, और वैसे भी या घर वापसी के लिए आपका स्वागत। आप घर वापस आए, दिवाली। हरी हरी। गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की। तो घर वापस जब मैं आता हूँ तो आई मिस हिम, मिस गोपाल कृष्ण महाराज, क्योंकि इस घर में सर्वप्रथम हम दो ही थे, फिर दो के 4 के 40 के 4000 इत्यादि हम सब हो रहे हैं। आई थिंक श्री प्रभुपाद की, और हमसे पहले भी से प्रभुपाद तो थे ही। तो जब आई डोंट वांट टू कंपेयर, तुलना नहीं करना चाहता हूँ, तो यहाँ जो स्कंद 7वां अध्याय, द्वितीय अध्याय, यस, यहाँ है क्या? स्क्रीन पर है। और श्लोक संख्या आज 45। तो ये श्लोक और फिर ये उसे अध्याय भी I don't like to say this, but I just maybe I shouldn't just say it. या इतना ही कहना था कि हिरण्यकश्यपु के भ्राताश्री कौन? हिरण्याक्ष नहीं रहे, तो एक स्मृति सभा या तो शोक सभा भी कहते हैं, या मेमोरियल इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं स्वयं हिरण्यकश्यपु ही, और वहाँ वे स्वयं भाषण दे रहे हैं, या सभी को सांत्वना दे रहे हैं। और वैसे ये सांत्वना के वचन में से इतने उचित भी है और तत्वों और सिद्धांतों से इतने मिलते जुलते भी है, मैं वो कह सकता हूँ। जब मेरे पिताश्री नहीं रहे, माय फादर,
तो फिर मैं गांव गया था, तो वहाँ मुझे फिर जो भी रिश्तेदार है, घर के सगे संबंधी है, उनको संबोधित करना था, ऑफ कोर्स करना था। तो मैंने पता है क्या किया मैंने वहाँ वैसे उस सभा में ये हिरण्यकशिपु के वचन दोहराए। ये लोग असुर होते हुए भी तपस्वी वगैरह होते हैं, ये तपस्वी रहे। हिरण्यकशिपु was तपस्वी नंबर 1, हाँ। और रावण भी बड़े पंडित थे, और जरासंध बड़े दानी थे। ये गुण माने जाते हैं, तपस्वी होना या ज्ञानवान होना या दानी, दानशूर, दानवीर होना। किंतु समस्या ये होती है कि यद करोसि यदस्नासि तद कुरुस्व मदर्पणम, भगवान को अर्पित नहीं करते। तपस्या का फल, या ज्ञानी तो होते हैं लेकिन ज्ञानवान माम प्रपद्यते ये नहीं करते, या पश्यनपि न पश्यति ये नहीं करते, पश्यनपि कुछ देखते भी है, देखते हुए भी पश्यनपि न पश्यति, उनको दिखता नहीं है। तेषां प्रमत्त निधनम, क्योंकि इतने ये आसक्त होते, देयर सो मच अटैच्ड, इसीलिए सब कहते हुए भी उनको कही हुई बातों का अनुभव या साक्षात्कार नहीं होता। या तो इस श्लोक में, आज के श्लोक में ये भी वे कहने वाले हैं, न श्रोता न वक्तायम। भगवान ही ओरिजिनल वक्ता है, भगवान ही कर्ता, करविता, मराठी में लोग कहते हैं करविता, कराने वाले हैं। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें कहते तो हैं पंडित जैसे ही किंतु कर्ता अहम मन्यते, स्वयं को ही कर्ता मानते हैं, ऐसे भाषण तो ठोकते हैं, हाँ, बड़ा बड़ा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। वो तो यहाँ कहने वाले हैं, हम कर्ता नहीं है, हम वक्ता नहीं है, हम ये नहीं है। तो दिस इज, तो इसीलिए इनके चरणों का अनुगमन हम नहीं करते हैं। कि इनके चरणों का हम अनुगमन करते हैं। I'll just say this first.
Okay, let's do the verse first. न श्रोता नानुभक्तायम् मुख्योऽप्यत्र्यस्महानसुः यस्त्विहेन्द्रियवानात्मा स चान्यः प्राणदेहयोः न श्रोता नानुभक्तायम् मुख्योऽप्यत्र महानसुः यस्त्विहेन्द्रियवानात्मा स चान्यः प्राणदेहयोः। माता है। न नहीं, श्रोता सुनने वाला, न नहीं, अनुभक्ता बोलने वाला, अयम यह, मुख्यः मुख्य प्रधान, अपि यद्यपि, अत्र इस शरीर में, महान महान, असुः प्राणवायु, यह जो, तू, लेकिन, यह इस शरीर में, इंद्रियवान समस्त इंद्रियों से युक्त, आत्मा आत्मा, सह वह, च तथा, अन्यः भिन्न, प्राणदेहयोः
प्राण वायु तथा भौतिक शरीर से। अनुवाद इस श्लोक का और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद पहले। शरीर में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु प्राण है, किंतु वह भी न तो श्रोता है और न वक्ता। यहाँ तक कि प्राण से परे आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तविक निदेशक तो परमात्मा है, जो जीवात्मा के साथ सहयोग करते हैं। परमात्मा जीवात्मा के साथ सहयोग करते हैं। शरीर की गतिविधियों को संचारित करने वाले परमात्मा शरीर तथा प्राण से भिन्न है। तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता 15:15 कौन सा है? पढ़ रहे हो क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, और याद भी कर सकते। 15:15 अभी कभी नहीं भूलोगे। मैंने कुछ सेकंड्स तो बिता तो दिए, इन्वेस्ट किए, तो स्मरण रखो। फिफ्टीन 15 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्पष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वस्य चा अहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानमपोहनम च। उसका भी भाषांतर है, कोट अनकोट। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। मैं मतलब भगवान वाच चल रहा है, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। यद्यपि आत्मा प्रत्येक भौतिक शरीर में उपस्थित है, या प्रभुपाद इतना कहकर छोड़ दे सकते थे, यद्यपि आत्मा प्रत्येक शरीर में उपस्थित है, तो इसका कोई सबूत भी है, कोई प्रूफ भी है, तो सम एविडेंस। वकील जब कुछ कहते हैं तो उनको सपोर्ट करना होता है अपने स्टेटमेंट को। ए कोर्ट ऑलवेज कोर्ट। सो दिस इज सभी आचार्यों की, स्पेशली प्रभुपाद की स्टाइल या शैली है कहो। इसी प्रकार वैसे प्रभुपाद कहाँ करते थे? लेट कृष्णा स्पीक फॉर हिमसेल्फ। कृष्ण को बोलने दो, यू शट अप। ऐसा भी कहने का भाव, यू शट अप, कृष्ण को बोलने दो। तो लोग तो भाषण देते हैं या तात्पर्य लिखते हैं, टीकाएं भाष्य होते हैं, लेकिन वो सब टीकाओं में उनके खुद के भाषण होते हैं, या भगवान के मूल भाषण या वचनों को फिर उसको एज इट इज नहीं रखते। जो भी कहते हैं फिर मुझे लगता है, मेरा विचार है, इसी को हम वो कहते दिस इज अ गैम्बलिंग। और मंदः क्या आगे? सुमंद मतयः,
और कलयुग के लोगों का ये लक्षण भी है। संसार के लोगों को, कलयुग के लोगों को गुमराह करना बड़ा आसान होता है, या गुमराह किया जाता है, गुमराही को स्वीकार भी करते हैं। उंडी हिलाती है। यस। तो हम लोग जो चौथा, ऐसे चौथा हो जाता है, नो गैम्बलिंग, या क्या नहीं, जुआ नहीं खेलना, नो जुगार नहीं खेलना। जुगार में तो हम नो मटका, है ना, या नो लॉटरी या स्टॉक एक्सचेंज, इसको तो ये तो मेंटल स्पेकुलेशन या तो है ही, या इस इज अ गैम्बलिंग। लेकिन बड़ा गैम्बलिंग तो जब लोग अपने अपने भाष्य सुनाते हैं, स्पेशली गीता, भागवत या सारे शास्त्रों पर, और फिर उन गीताओं को, मैं अभी भी कह रहा था, फिर वो भगवत गीता नहीं रह जाती, वो गांधी गीत या राधा कृष्णन गीत बनता है, या हमारे महाराष्ट्र के लोकमान्य तिलक गीत हो जाता है। गीता का रहस्य कर्मयोग, ऐसा वो कहेंगे। उन्होंने जो गीता प्रस्तुत की, उसका टाइटल है गीता रहस्य क्या, कर्मयोग। तो महात्मा गांधी कहेंगे गीता का रहस्य सार क्या है, अहिंसा। सो दिस इज, ये गुमराही हो गई, दिस इज चीटिंग, दिस इज टीचिंग नहीं हुआ, ये क्या हुआ, चीटिंग हुआ। इसी प्रकार वो भगवत गीता एज इट इज नहीं रह जाती, भगवत गीता एज इट इज। तो प्रभुपाद ने बहुत कुछ सोच के ही उसको टाइटल दिया, या सब टाइटल दिया, भगवत गीता कैसी, एज इट इज, जिसमें आचार्य और प्रभुपाद भी भगवान को बोलने देते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जब मिलते थे उनके दर्शनों के समय, तो वह प्रभुपाद बोलते बोलते कोई स्टेटमेंट कहे तो कदे फाइंड द रेफरेंस, हरीशौरी प्रभु या जो भी प्रभुपाद के असिस्टेंट है, मुझे भी एक दो बार आई रिमेम्बर, तो फिर हम वो खोलते, प्रभुपाद ने जो कहा है, स्टेटमेंट कहना चाहते हैं या थोड़ा सा कह दिया, तो ओपन भागवतम, ओपन भगवत गीता। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, या तो भगवान कह रहे हैं, या इस आचार्य ने भी कहा है, या ब्रह्मा ने कहा है, ब्रह्म संयुता में, लाइक दैट। तो एंड ऑफ कोर्स वी शुड बी परंपरा में। फिर हुआ महाजनो एन गतः सपंथा। तो उन महाजनों के चरणों का अनुगमन हम कर सकते हैं। वैसे यह हिरण्यकश्यपु, ये उनकी भूमिका नहीं है, कुछ कह तो रहे हैं, ज्ञान की बात कह तो रहे हैं, लेकिन ज्ञान विज्ञान सहितम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ज्ञान के साथ क्या होना चाहिए, विज्ञान, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हरि हरि। तो यद्यपि आत्मा प्रत्यक्ष
भौतिक शरीर में उपस्थित है। देहिनस्मिन् यथा देहे। किंतु वह इंद्रियों तथा मन इत्यादि के माध्यम से कर्म करने वाला प्रधान व्यक्ति नहीं है। कौन? आत्मा भी प्रधान व्यक्ति नहीं है। प्राण तो है ही नहीं प्रधान, जिसका उल्लेख यहाँ हुआ है, महानसु प्राणवायु। आत्मा तो परमात्मा के सहयोग से ही कार्य कर सकता है, क्योंकि परमात्मा ही उसे कर्म करने या न करने का निर्देश देते हैं। और ये कहाँ कहे हैं? 15:15 मत्तः। मत्तः मतलब क्या? मत्तः मतलब क्या? हाँ, मुझसे। ये भी थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए। हम संस्कृत का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने से बहुत बहुत मदद होती है समझने में। तो व्याकरण को और भी कुछ, इसको वेदांग कहा है। वेदांग जैसे षड वेदांग है। संस्कृत का उच्चारण भी, संस्कृत का व्याकरण भी लगता है, निरुक्ति, एटिमोलॉजी, इनको वेदांग कहा है। और वेद समझने के लिए वेदांग का ज्ञान या एक समय तो अनिवार्य हुआ करता था। जमाना बदल गया, लेकिन प्रभुपाद वाज, जिस प्रकार से प्रभुपाद ने यहाँ श्लोक दिया है, शब्दार्थ दिया है, भाषांतर दिया है, इससे भी संकेत मिलता है कि प्रभुपाद चाहते थे। एनीवे, रेफरेंसेस, प्रभुपाद चाहते थे कि हम संस्कृत को भी थोड़ा पढ़े, सीखे, समझे। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। फ्रॉम मी, हम अंग्रेजी में तो फ्रॉम मी कम्स नॉलेज, रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस। ऐसा तो अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन या भगवान क्या? मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मुझसे आता है। कोई भगवान का किसी को ज्ञान हुआ है, या कोई भगवान को भूल बैठा है, स्मृति और विस्मृति किनसे आती है? स्मृति और विस्मृति, रिमेम्बरेंस, फॉरगेटफुलनेस एंड नॉलेज भी कहा है, किनसे आती है? भगवान से आती है। भगवान से सब कुछ आता है। अहम सर्वस्य प्रभव, इन शब्दों में भगवान कहे हैं। तो भगवान है कि नहीं है? तो ये इस प्रकार का ज्ञान हमको देने वाले भी कौन है? भगवान। और यदि कोई कहता भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, तो भगवान की विस्मृति हुई उनको। तो ये विस्मृति किससे आती है? भगवान से ही आती है। इस प्रकार का दिमाग
विनाश काले विपरीत बुद्धि कहो। विस्मृति, विस्मृति एक लाख विपरीत बुद्धि है। तो जब हमारा विनाश होने का समय आता है अपने कर्मों के अनुसार, तो हरी हरी, तो वो भुला देने वाले, हमको भगवान को भुला देने वाले भगवान ही है। याद दिलाने वाले भगवान, भुला देने वाले भी भगवान। अभी मैं कह रहा, मैं समय समय पर कहते ही रहता हूँ। एक व्यक्ति आया अपने मित्र से मिलने के लिए, he pressed the bell। तो घर का छोटा बालक, they are the first ones, द्वार खोलने के लिए दौड़ते हैं। तो उन्होंने पूछा, hey, is your father here? मैं देख के आता हूँ, मैं देख के आता हूँ। तो बच्चा जाता है ढूंढने के लिए पिताजी को, और बताता है पिताजी को, वो आपके मित्र आपको मिलने के लिए आए हैं। तो पिता, ओह दैट फ्रेंड, आई डोंट वांट टू सी हिम। ऐसा मन ही मन में वो सोचते हैं, और फिर अपने पुत्र को बताते, उनको जाके बता दो कि मैं घर में नहीं हूँ। तो बच्चा इज बैक एट द डोर, द्वार पर जाके क्या कहता, मेरे पिताजी ने कहा। क्या कहा? मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ। मेरे पिताजी ने कहा, मेरे पिताजी ने, खुद पिताजी ने कहा मैं यहाँ नहीं हूँ। तो दुनिया में जो ये दो ही पार्टी है, आस्तिक और नास्तिक पार्टी। एक आम क्या, आम आदमी, आम आदमी पार्टी। और दूसरी पार्टी क्या है? आम आत्मा पार्टी। आम आदमी पार्टी, आम आत्मा पार्टी। तो भगवान मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च, भगवान है कहने वाले को कहलवाने वाले, और भगवान नहीं है, नहीं है उनसे भी कहलवाने वाले भगवान नहीं है। कौन है? इसी को फिर कहा है सर्व कारण कारण, इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। द कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण, कार्य कारण, कार्य कारण। या पहले नहीं, तो हुआ कोई उनकी विस्मृति के बिना कर्म नहीं कर सकता, स्वीकृति के बिना, सॉरी, क्योंकि परमात्मा उपदृष्टा तथा अनुमंता, अर्थात साक्षी तथा अनुमति देने वाले दोनों भी वे हैं। तो ये कहा किन शब्दों में भगवान ने कहा है? या तो प्रभुपाद रेफरेंस नहीं दे रहे, लेकिन क्या रेफरेंस है? साक्षी, मैं साक्षी हूँ और उपदृष्टा हूँ। उपदृष्टा, अनुमंता, इन शब्दों में भगवान ने कहा है। आई एम द परमीटर, मैं परमिट करता हूँ किसी भी एक्शन। और वैसे भी 5 कारण होते हैं किसी कार्य की पूर्णता के लिए, और भी 4 कारण है, और फाइनल फैक्टर कौन सा होता है? परमात्मा। परमात्मा इज अ फाइनल फैक्टर टू क्लोज द डील कहो या। हरी हरी।
जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ध्यान से गुरु के निर्देशन में ध्यान से अध्ययन करता है, वही इस वास्तविक ज्ञान को समझ सकता है। क्या ज्ञान? कि पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही व्यष्टि आत्मा है, जीवात्मा के समस्त कार्यकलापों के संचालक एवं उन कार्यों के फलों के नियामक है। तो व्यष्टि और समष्टि ऐसे कंसेप्ट है। व्यष्टि आत्मा, सारे आत्मा आम आत्मा मिला के उसको समष्टि कहते। समष्टि समस्त, उसमें से एक फिर व्यष्टि आत्मा, एक व्यक्ति, इंडिविजुअल। और ये तो और गुरुज भी समष्टि और फिर व्यष्टि, फिर ये गुरु, ये एक गुरु, ये एक गुरु। गोपाल कृष्ण श्री प्रभुपाद की ये गुरु, ये आचार्य। लेकिन फिर उसका समष्टि एंड व्यष्टि होता है, कलेक्टिव एंड देन इंडिविजुअल। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ये बात वास्तविक ज्ञान को समझ सकता है गुरु के निर्देश में ध्यान से अध्ययन करने पर। तो इसका भी वचन है, आचार्यवान पुरुषो वेद, ऐसा कहा। जिस व्यक्ति के आचार्य है, जिस व्यक्ति ने आचार्य को अपनाया है अपने जीवन में, या जो आचार्यवान है, ऐसा आचार्यवान पुरुषो वेद, टू नो। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान बनेगा। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और ज्ञानवान किसको कहते हैं? वासुदेव सर्वमिति। ज्ञानवान होना मतलब क्या होना? वासुदेव सर्वम, वासुदेव इज ऑल इन ऑल, वासुदेव ही सब कुछ है। इतना सा समझना, इतना सा तो मतलब सब कुछ भी है। वासुदेव को समझना, इसको ज्ञानवान कहते, ज्ञानवान। और ऐसे कितने होते हैं जानने वाले? स महात्मा सुदुर्लभ, सच पर्सन्स आर वेरी वेरी रेयर। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। सिद्धि के लिए तो कई सारे हजारों लाखों भी प्रयास करते रहते हैं। हजारों में से एक आध ऐसा प्रयास करता है, ऐसा भी समझ रहे हैं। तो प्रयास करने वालों में से यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम भगवान को वेत्ति तत्वतः। फिर तत्वतः, भगवान को तत्वतः जानने वाले तो फिर दुर्लभ होते हैं। स महात्मा सुदुर्लभ। अल्टीमेटली भगवान को कैसे जानना होता है? तत्वतः, तत्व से ही जानना, जिसको हम लोग साइंटिफिकली ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। जिसे कृष्ण कहे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। जो व्यक्ति मेरे जन्म, मेरी लीला को कैसे जानता है? तत्वतः जानता है। एवं
यो मतलब यह जो व्यक्ति जानता है, कैसे तत्वतः, फिर क्या होगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति, वो मुझे प्राप्त होगा, या जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ आएगा, भगवत धाम लौटेगा, और फिर उसको खुद को भी लौटने की जरूरत, उसको लौटाया जाएगा। तो सब कुछ भगवान ही करते हैं। जब भगवत धाम लौटने का समय आता है तो हमको कोई फ्लाइट बुकिंग या ट्रेन ऐसा कोई बुकिंग वगैरह नहीं करना पड़ता है। हाउ टू गेट देयर फ्रॉम हियर टू, कृष्णा हैज़ हिज, सारी व्यवस्था है, सारी अरेंजमेंट है, यू डोंट हैव टू वरी। बस ऐसे भी कहाँ है, न हाथी है न घोड़ा है। वहाँ कैसे जाना है, पैदल ही जाना है, पद यात्रा करते हुए जाना है। लेकिन शर्त क्या है, सजन रे झूठ मत बोलो। Then going back to home is guaranteed. Really. यद्यपि जीवात्मा के इंद्रिया होती है, किंतु वो वास्तविक स्वामी नहीं होता। उन इंद्रियों का वो स्वामी नहीं होता। इंद्रिया तो होती है, हरी तो स्वामी नहीं होता। स्वामी तो परमात्मा होते हैं। हमारे पास शरीर है, हमको शरीर दिया गया है। शरीर मतलब क्या है, इट्स अ बंच ऑफ सेंसेस, अलग अलग इंद्रियों को अटैच जोड़ दिया है, उससे बनता है शरीर। हाँ, कुछ कर्म इंद्रिया है, और कौन सा प्रकार है, ज्ञान इंद्रिया है। तो ऑल पुट टुगेदर शरीर बन जाता है। तो इन इंद्रियों से बन जाता है शरीर। लेकिन यह प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, वह कारण है, सत्य है, इसीलिए भी लिख रहे हैं कि उसके स्वामी हम नहीं हैं। उन इंद्रियों के स्वामी कौन है, उसमें से भी जो वही तो उस कृष्ण का नाम क्या बन जाता है जो हमारी इंद्रियों के स्वामी है, ऋषिकेश। Where is it? फल स्वरूप परमात्मा को ऋषिकेश कहा जाता है। ये भी याद रखो, समझो इसको। भगवान का एक नाम ऋषिकेश क्यों है, या फिर इस शब्द को ही हम समझेंगे तो भी हम समझ सकते हैं उनको ऋषिकेश क्यों कहा जाता है। तो ऋषिक मतलब इंद्रिया, ऋषिक और ईश, वैसे दो शब्द है, ऋषिक ईश, दोनों को साथ में कहेंगे तो ऋषिकेश। जैसे एक शब्द राम है, दूसरा शब्द है ईश्वर, दोनों साथ में कहेंगे तो रामेश्वर, लंडनेश्वर, प्यारीसेश्वर, ऐसे प्रभुपाद ने नाम दिए। राधा लंडनेश्वर, राधा और कौन, लंडनेश्वर। तो वह ऋषिकेश। तो इंद्रिया तो हमारे पास है, हमको दी हुई है, लेकिन उनके स्वामी
तो भगवान है, इसलिए ऋषिक ईश, ऋषिकेश। और परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा को यही परामर्श देते हैं कि उनकी शरण ग्रहण करके सुखी बना जाए। ये कहाँ है? तुरंत प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये सुखी होने का मार्ग है। और भी या ऋषिकेश, तो इंद्रियों के जो स्वामी है, कौन है इंद्रियों का स्वामी? भगवान। तो इंद्रियों को अपने स्वामी की सेवा करनी चाहिए। हाँ, और ऐसी जब इंद्रियों के स्वामी या ईश स्वामी कहो, नियामक नियंत्रक स्वामी की सेवा करते हैं, तो भी वैसे इंद्रिया तृप्त होगी या संतुष्ट होगी, समाधान होगा। इसी के साथ वैसे द फेमस प्रसिद्ध भक्ति योग की परिभाषा भी बन जाती है। भक्ति योग किसको कहते हैं? ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति उच्यते, इसको कहा जाता है भक्तिर उच्यते। उच्यते कई बार probably you have read this hundreds of times। तो एक बार याद कर, उच्यते मतलब कहा जाता है। भक्ति रुच्यते, किसको भक्ति कहते हैं? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। ऋषिकेन मतलब इंद्रियों द्वारा जब हम इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश भगवान की सेवा करते हैं तो उसी को कहते हैं भक्ति योग कहते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हरि हरि। तो वाह, इस भक्ति किंतु ऐसा नहीं करते हैं तो इंद्रियों का उपयोग हम भगवान की सेवा में नहीं करते हैं, अपने खुद के शरीर के सेवा में, शरीर के तृप्ति के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रियों की तृप्ति के लिए, और अंततो गत्वा मनोरंजन, मन के तृप्ति के लिए हम करते हैं एंटरटेनमेंट। कई बार डिबेट होता है, ये मनुष्य जीवन युवकों के लिए पूछा जाता है, इज दिस लाइफ मेंट फॉर एंटरटेनमेंट और एनलाइटनमेंट? क्या कहोगे? अभी तो कहने वाले हो आप एनलाइटनमेंट। लेकिन ऐसा समय होता है, या कुछ लोगों का तो एंटरटेनमेंट ही जीवन होता है। होल लाइफ इज एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। तो हरी हरी। लेकिन वैसे आत्मरंजन भी अल्टीमेट नहीं है। परमात्मा रंजन, भगवान को प्रसन्न करना है हमें। लेकिन जो खुद का आत्मरंजन या इंद्रिय तृप्ति इत्यादि करते हैं तो उनका वो दूसरा मार्ग है। ध्यायतो विषयान पुंसाम, फिर आगे क्या होता है? संगस्तेषु संगः तेषु उपजायते। जब व्यक्ति अपनी
ध्यान करता है। ध्यान, एक ध्यानी का उल्लेख भगवान का, एक प्रकार के ध्यानी इस जगत में, या मे बी मोर देन half or lot of people, most of the people क्या करते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसाम। पुंसा मतलब मनुष्य क्या करते हैं, जो ध्यान करते हैं। किनका ध्यान करते हैं, विषयों का। विषयान, ये तो संस्कृत के ज्ञान से इतना आसान होता है। विषयान, विषयों का, या बहुवचन भी चल रहा है, विषयान। विषय का नहीं, विषयों का। बहुवचन क्यों, क्योंकि इंद्रिय भी बहुत है, 5 तो है ही, तो हर इंद्रिय का एक एक विषय होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन या ग्रेटिफिकेशन का हो इन दिस केस। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है। और भगवान ने हमको 5 इंद्रियां भी दी है। तो ये 5 इंद्रियां, ये सारे विषयों का, 5 प्रकार के विषयों का ध्यान करते रहते हैं जब वे दे आर इन मूड ऑफ एंटरटेनमेंट या मनोरंजन। एनीवे, व्हाट टू से, ये संसार बस 5 विषयों से भरा हुआ है। ये आपके सुपर बाजार्स एंड द मॉल कल्चर इज हियर। इन बाजारों में या मॉल्स में यू विल फाइंड ओनली 5 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वह बिक्री के लिए रखे जाते, केवल 5 प्रकार के ही वस्तुएं या ऑब्जेक्ट्स। यस, नाम हाट में अलग होता है, नाम हाट रिमाइंडर। तो कुछ तो कहे ताकि आपको लगे कि एक कैसा प्रेजेंटेशन हो रहा है, हमको महाराज मॉल पहुंचा रहे हैं। नाम हाट में क्या होता है, एक ही, केवल हरिर नामैव केवलम। लेकिन दुनिया वालों ने बाजार हाट खोले हैं। नाम हाट वर्सेस बाजार हाट। संसार भर में कितने सारे बाजार, और ये 5 प्रकार के विषयों का वहाँ वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो विषयान पुंसाम, फिर क्या होता है, संगः तेषुपजायते। ध्यान करते ही, विषयों का ध्यान करते ही, ऑन द स्क्रीन, टेलीविजन स्क्रीन पर देखा, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया में देखा कुछ एडवर्टीजमेंट, तो देखते ही सुनते ही हम लोग ध्यान शुरू करते हैं। तो फिर ऐसे ध्यान से सेंस ऑब्जेक्ट का जब ध्यान करती है, संगः तेषु उपजायते। तेषु मतलब विषयेषु, विषयों में क्या करता है जीव या व्यक्ति, संगः तेषु उपजायते, उसे आसक्त होता है। ध्यान करते करते उसे आसक्त होता है। और संगात क्या, फिर संजायते कामः। नेक्स्ट क्या होता है, आसक्ति का परिणाम। वी आर नॉट फिनिश विद काम। संगा संजायते कामा, ऐसे संग से काम उत्पन्न होता है, काम वासना उत्पन्न होती है। और काम की तृप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो अल्टीमेटली आत्मा तो प्रसन्न नहीं होता।
और प्रसन्न नहीं जब होता, ये उसको यश नहीं मिलता, तो क्या होता है? फील फ्रस्ट्रेटेड, और फिर बनता है क्रोध, आता है उसको। कामात क्रोधो विजायते। फिर क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोहा, मोहित होता है। वैसे मोहित है, लेकिन उसका मोह और भी बढ़ जाता है। और फिर स्मृति भ्रंश के, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट होती है। तो वही फिर विस्मृति, भगवान की विस्मृति। धीरे धीरे हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? भगवान की विस्मृति, टोटली फॉरगॉटन कृष्ण कॉन्शियसनेस। और फिर क्या होता है? बुद्धि नाश। नेक्स्ट इज बुद्धि नाश। और बुद्धि नाश जब हुआ तो नेक्स्ट इज बुद्धि नाशात प्रणश्यति, नश्यति। केवल नश्यति ही नहीं कहा, प्र जोड़ने से क्या होता है? सम्यक प्रकार है ना, भली भांति, बढ़िया से उसका नाश होता है। द होलसम नाश, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, एंड ही गोज टू हेल। या 3 अलग अलग प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ता है। काम, क्रोध और लोभ, वैसे यहाँ कहा है। ये these are the gates leading to the hell, really। तो इसको कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में ये जो प्रोसेस है, इसको रिवर्स करने का अभ्यास हम करते हैं, या ये सब साधना है। ये सब हमको सिखाया, समझाया, बुझाया जाता है जब हम साधु संग में आ जाते हैं। फिर या गुरु आश्रय, फिर शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु हमको मार्गदर्शन करते हैं, तो हम लोग ध्यायतो विषयान पुंसाम, anyway I'll have to go faster। तो फिर विषयों का ध्यान करने के बजाय, विषयों का ही ध्यान, वैसे विषयों का ही ध्यान होता है, लेकिन वो विषय का प्रकार परिवर्तित होता है। तो इंद्रियों के जो विषय है संसार में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उसका ध्यान करने के बजाय साधकों को भगवान के संबंधित जो शब्द है, नोट दिस, भगवान के संबंधी जो शब्द है, शब्द है, रूप है भगवान का, राधा पारसारथी की, उनका जो रूप, शब्द, उनका स्पर्श भी है, भगवान का स्पर्श भी है। कोमलांगो श्यामलांगो, जगन्नाथ के बारे में, भगवान का दर्शन करेंगे तो कैसे लगते हैं? श्यामल जगन्नाथ। और स्पर्श करेंगे तो कोमल, वेरी सॉफ्ट, ऐसा वर्णन भी है। तो भगवान के संबंधी जो शब्द है, और कई सारे शब्द है, जिन शब्दों को वैसे शब्द पर ब्रह्म कहा है, शब्द पर ब्रह्म। तो ऐसे शब्द स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप, भगवान का सौंदर्य, शब्द स्पर्श रूप रस, रस 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 रस। तो रसो वैसा, वैसे कृष्ण, वैसे रस, रस के ही बने हैं। अखिल रसामृत मूर्ति, अखिल रसामृत, सिंधु भी है, और सिंधु के
मूर्ति भी है, भगवान का रूप भी रस का बना हुआ। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध और भगवान का शरीर, यह सारे गंध के स्रोत तो भगवान ही है। बिकम्स इंस्पिरेशन। कोई व्यक्ति ही इज डाउन, अगर कुछ डिजेक्टेड एंड डाउन, यदि वो फूल का सूंघेगा तो हाउ डज इट, सो दैट गंध पृथ्व्याम, पृथ्वी में भी जो गंध है, गंधा अस्मि पृथ्व्याम च, कृष्ण गीता में कहे पृथ्वी में, मिट्टी में जो गंध है वो गंध मैं हूँ, भगवान कहते हैं। वही पृथ्वी का गंध फिर पुष्पों में भी आ जाता है, ये कस्तूरी में आ जाता है, लेकिन वो गंध कुछ गंध भगवान स्वयं भगवान ही हो, ऐसे कहते हैं। वैसे भी भगवान का खुद का जो स्वरूप है वो भी सुगंधित होता है। भगवान के एज अ लोटस हैंड, लोटस फेस, 7 अलग अलग अवयव। हरि बोल, सिट प्रॉपरली, थोड़ा ठीक से बैठो, लाइक अ योगी, नॉट लाइक अ भोगी। तो कंसंट्रेशन के लिए दिस इज, मन की एकाग्रता के लिए अनुकूल है सिटिंग लाइक अ योगी। तो हमारा then you'll be more focused. तो भगवान या 7 अलग अलग अवयव भगवान के, की तुलना कमल के साथ हुई है। अब नहीं कहेंगे सारे आइटम। लोटस फेस भी कहते हैं, लोटस फेस, लोटस हैंड, लोटस फीट, लोटस नेवल एंड लाइक दैट। तो केवल उसका लोटस ऐसे ही उपमा नहीं दी है। दे आर लाइक लोटस, केवल दिखने के लिए वो सुंदर नहीं है लाइक अ लोटस, किंतु ये स्पर्श करेंगे तो कोमल भी होते, जैसे कमल कोमल होता है। तो भगवान का अंग, उसमें कुछ अवयव और भी कोमल, लोटस हैंड, लोटस फेस, लोटस फीट। और क्या कमल का और क्या वैशिष्ट्य होता है, उसका गंध, द फ्रैग्रेंस। तो क्या इसका लोटस फीट, फेस, नेवल कहाँ तो है, कहाँ तो है, किंतु वे क्या सुगंधित भी है। यस, दे आर वेरी फ्रैग्रेंट। Lord's whole body is very, very fragrant. हरी हरी। भगवान जहाँ भी जाते हैं और सारे वातावरण बन जाता है, फ्रैग्रेंट बन जाता है। और वह चले जाने से भी बहुत समय के लिए वह फ्रैग्रेंस बना रहता है। कभी कभी जटिला कुटिला जब आ जाते हैं राधा कुंड के तट पर, इस समय हमारी बहू या हमारी ननद कहाँ होगी, राधा कुंड में, नून टाइम राधा कुंड में कहीं होगी। तो ढूंढते ढूंढते खोजते वेयर आर यू राधे। वो भाव तो नहीं होता जैसे षड गोस्वामी वृंदों का भाव, कहा वेयर आर यू राधे ब्रज देवी के जललिते, हे नंद सुनो कुतः, कहा वेयर आर यू। तो उनका भाव तो अलग होता है, या विचार या का दृष्टिकोण, इंटेंशन इज डिफरेंट। तो यदि वो पहुंच जाती हैं जहाँ राधा रानी कृष्ण के साथ का मिलन हो रहा है, कुछ लीला संपन्न हो रही है, झूलन यात्रा हो रही है, या तो कृष्णा इज
वेरी एक्सपर्ट, वेरी एक्सपर्ट। तो कृष्ण ही डिसअपियर्स, उस स्थान से कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं। तो वह या कुटिला पहुंच गई। कुटिला शी इज अ मदर इन लॉ, राइट? जटिला कुटिला, आई गेट कंफ्यूज्ड। हाँ, जटिला मदर इन लॉ, जटिला मदर इन लॉ। जटिल और कुटिल, हाँ ऐसे नाम भी है, जटिल कुटिल। तो ओके, जटिला। तो मदर इन लॉ जब पहुंच जाती है तो कृष्ण तो वहाँ थे, लेकिन जिसे पता लगता है जटिला इज कमिंग, जटिला इज अराइविंग, तो कृष्ण डिसअपीयर्स। तो फिर राधा ने, क्यों परेशान करती रहती हो? मैं तो यहाँ कृष्ण से नहीं मिलने आई हूँ, कृष्ण तो यहाँ आए ही नहीं थे, ऐसा कुछ कहती है। तो जटिला कहती है, व्हाट? वो सूंघती है वहाँ का एयर, ऐसे क्या कह रहे हो? दिस इज कृष्णा। वहाँ का सुगंध से उसको पता चलता है कि फॉर श्योर कुछ समय के पहले या अभी कृष्ण यहाँ होने ही चाहिए थे। नहीं तो इतनी ये सुगंध कहाँ से आती, इतनी सुगंध कहाँ से आती? So like this, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, कृष्णा रिलेटेड, कृष्ण के संबंधित भी ये सब, ये सारे विषय भी दे आर देयर, वे है। तो करना क्या है? ध्यायतो विषयान पुंसाम। तो इस संसार के जो शब्द है, संसार के शब्द है, आप समझते हो, संसार का शब्द है, संसार के रूप है, रस है, गंध है, शब्द स्पर्श। तो इनके बजाय इनको मारो गोली कहो, और इनके स्थान पर कृष्ण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका ध्यान करने से, इनका ध्यान करो तो ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते। इन विषयों में जो आध्यात्मिक, दिव्य, अलौकिक जो विषय है, कृष्ण रिलेटेड विषय है, अपने इंद्रियों के विषय, सेंस ऑब्जेक्ट्स, उनमें हम आसक्त होंगे। और आसक्ति नाम के एक भक्ति का स्तर भी है, आसक्त। श्रद्धा से कहाँ तक? प्रेम तक, अलग अलग सोपान है, उसमें से एक सोपान, ऊंचा सोपान या सीढ़ी है, स्तर है, उसको आसक्ति कहते हैं। तो हम भी आसक्त होंगे। ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते। और ये दिव्य अलौकिक संग से क्या होगा? संगा संजायते, क्या? प्रेमहा। दिस इज द पॉइंट। काम उत्पन्न नहीं होगा, काम जागृत नहीं होगा, प्रेम जागृत होगा। और वहाँ क्या था? कामात् क्रोधो भी जायते, कामात् क्रोधो भी जायते, लेकिन प्रेमात् और प्रेम जगेगा, क्रोध वगैरह नहीं आएगा। वो वीत राग भय क्रोधा, हम लोग मुक्त होंगे। सांसारिक जो क्रोध है,
या क्रोध आता भी है तो किसी ने विष्णु या वैष्णव के चरणों में अपराध किया तो क्रोध भी आ सकता, आना चाहिए, वैसे उस प्रकार का क्रोध आएगा। जैसे हनुमान क्रोधित है, या भगवान ने पार्थ सारथी ने ही अर्जुन को उपदेश सुना के थोड़ा क्रोध को जगा लिया। वो अहिंसक बनना चाह रहे थे, महात्मा गांधी के अहिंसक, या वो जो समझ थी, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तुम्हें युद्ध करना है। बट व्हाट इज द टास्क? देखो उनके चैलेंजिंग, उनको भगवान का स्मरण भी करना है, भगवान का स्मरण करते हुए तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मतलब क्या होता है? च मतलब क्या? एंड, और। तो दो कार्य साथ में करने हैं। कौन सा? माम अनुस्मर, भगवान का स्मरण भी करना है और साथ ही साथ युद्ध करना है, भगवान से प्रेम भी करना है, और उसी के साथ ही साथ क्रोध करना है। उस दुर्योधन, दुशासन, नाम भी देखो क्या है, नॉट गुड। तो हुआ हरि हरि। और फिर कामात् क्रोधो भी जायते, तो यहाँ प्रेमात्, प्रेम से और प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, या क्रोध उत्पन्न होता भी है तो देयर इज़ अ जस्टिफिकेशन, कुछ कोई आध्यात्मिक दिव्य कारण के लिए क्रोधित भी हो सकते हैं। और भौतिक क्रोध है तो क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहा। लेकिन ये दिव्य क्रोध, दिव्य आनंद या प्रेम का अनुभव करेंगे तो हम उसे मोह से मुक्त होंगे। या वैसे हरे कृष्ण मूवमेंट एक प्रकार का जाल पहुंचाती है, हम लोग मोहित करती है, और कृष्ण से मोहित करती है। कृष्ण भी मोहन है, और कृष्ण को भी मोहित करती है। राधा रानी मदन मोहन मोहिनी बन जाती है। सो देयर इज अ मोह, दिव्य मोह भी है। तो भौतिक मोह के बजाय हम प्राकृतिक, अप्राकृतिक दिव्य मोह से हम आसक्त होंगे या लिप्त होंगे। सो दैट्स गुड। हम और फिर आगे क्या है? बुद्धि नाशा। लेट्स गो फास्टर। तो बुद्धि नाशात, और या सांसारिक ये प्रक्रिया हो रही है, ध्याय तो ध्यान से लेकर नाश तक। तो लेकिन ये सारी प्रक्रिया अगर स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, अलौकिक है, तो क्या होने वाला है? यहाँ मैंने कहा ही था, हमारा विनाश नहीं होने वाला, हमारा क्या होगा? हमारा विकास होने वाला है। आप क्यों नहीं कह सके? विनाश के विपरीत और भी कुछ शब्द हो सकते हैं, लेकिन विनाश और विकास का साथ है ना। तो विनाश नहीं होगा, क्या होगा? विकास होगा। सबके साथ हमारा हाथ। तो विकास के लिए फिर बुद्धि की आवश्यकता है। तो वहाँ तो विनाश का समय आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। किंतु जब हमारे विकास का समय आता है, भगवान हमें भाग्यवान बनाते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु के पास
हरे कृष्ण मूवमेंट के पास हरे कृष्ण भक्तों के संग में हमको लाया जाता है और यहाँ पर हमें बुद्धि प्राप्त होती है। भगवान हमको स्वयं भगवान हमको बुद्धि देते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो जो भी साधक क्या कर रहे हैं, तेषां सतत युक्तानाम, सतत शब्द भी कैसा है देखो, सतत सतत, इट्स वेरी अमेजिंग वर्ड सतत। उसमें कोई स्पेस है भी इन बिटवीन, कोई रिक्त स्थान वगैरह है नहीं। सतत, कांस्टेंट, कांस्टेंट, इज रियली कांस्टेंट, ये शब्द कहता है सतत। तेषां सतत युक्तानाम, और कैसे युक्त है, भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक सारे साधना भक्ति में सेवा में युक्त है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं ददामि। ददामि तो क्रिया हुई, तो इसका सर्वनाम या स्पीकर शब्द कौन सा होगा? अहम नमामि होता है ना, अहम नमामि, अहम गच्छामि, लाइक दैट। तो यह अहम मतलब भगवान ही है। अहम का उपयोग वहाँ नहीं है इस वाक्य में, इस श्लोक में, किंतु ददामि कहा है तो ददामि कहने वाले स्वयं भगवान ही है, और उन्होंने कहा नहीं है, किंतु कहा जा भी सकता था यदि इसको पद्य का गद्य बनाते हम, पद्य का गद्य, प्रोज का या पोएट्री का प्रोज बनाएंगे तो वह अहम शब्द आएगा। तो कृष्ण स्वयं कह रहे अहम अहम ददामि बुद्धि योगम, मैं बुद्धि दूंगा, आई विल सप्लाई, आई विल गिव हिम इंटेलिजेंस। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, उनको ज्ञान ही दूंगा, स्मृति ही दूंगा, विस्मृति नहीं दूंगा, उसको मैं ज्ञान या स्मरण ही दूंगा। जिस स्मृति का ज्ञान का उपयोग तम येन माम उपयान्ति ते, ताकि ऐसा श्रोता, या श्रोता भी शब्द है या न श्रोता, तो ऐसा श्रोता का क्या होगा, येन माम, ताकि वो व्यक्ति जो तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम कर रहा है, येन माम उपयान्ति ते। उपयान्ति, उप मतलब निकट, पास, जैसे उपवास होता है ना, उपवास, एकादशी के दिन हम क्या करते हैं, उपवास, मतलब निकट वास। भगवान के निकट वास करने का दिन उपवास, एकादशी कहते, उपवास, उप मतलब नियर, ऐसे कई शब्द है। तो उपयान्ति, ऐसा व्यक्ति उपयान्ति, या मतलब गो, या मतलब या इस शब्द का, इस क्रिया का अर्थ होता है जाना, और कईयों को जा रहा है इसलिए यान्ति, याति नहीं, यान्ति। ते यान्ति, वे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, माम, मेरे पास आते हैं, या मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ वे आते हैं। और ऐसी बुद्धि मैं बुद्धि देता हूँ, ददामि बुद्धि योगम,
तो वहाँ तो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, दे गो टू हेल, अधपतन होता है, अधम बन जाते हैं। और यहाँ पर जो साधक है उनकी भक्ति साधना, उसमें जो सातत्य है, सातत्य, अनादर शब्द सतत से दूसरा शब्द सातत्य, जो उसे उसका परिणाम, उसके फलस्वरूप भगवान ही उसको बुद्धि देते हैं। सो एनीवे, अगर ये नहीं कि स्वयं भगवान बात करने वाले हैं, ही इज इन द हार्ट ऑल्सो, हृदय में है, परमात्मा है। सो वे भी स्फूर्ति दे सकते हैं। सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः सचिनंदनः, ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कहे हैं, लिखे हैं मंगलाचरण चैतन्य चरितामृत के। सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः सचिनंदनः। आप सभी के हृदय प्रांगण में सचिनंदन भी है, नंद नंदन सचिनंदन है। वे आप सबको स्फूर्ति देते रहे। हरि हरि। और भगवान ने दी हुई स्फूर्ति यदि हमको सुनाई वगैरह नहीं दे रही है, ऐसा भी होता है, तो फिर क्या हो सकता है, करना चाहिए? बोधयन्तः, क्या? परस्परम, बोधयन्तः परस्परम, कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये भी है, या गुह्यमख्यति पृच्छति, और क्या? ददाति प्रतिगृह्णाति, भुंक्ते भोजयते चैव, षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो हम बुद्धि औरों से भी, भक्तों से भी प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम स्वयं थोड़े बुद्धू चल रहे हैं, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, जैसे काउंसलिंग वगैरह इस प्रकार भक्तों के संग में। एंड ऑफ कोर्स हम सभी के लिए प्रभुपाद हमको बुद्धि दे रहे हैं, सारे संसार को बुद्धि दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद। और सारे बुद्धिमता की बातें प्रभुपाद ने पूरी रातें जगते हुए हमने जब मंदिर लाजपत नगर में था, लाजपत नगर, आपको पता है 21 ए लाजपत नगर ऐसा एड्रेस था। तो प्रभु 21 ए समथिंग। तो राधाष्टमी के समय, उस साल की राधाष्टमी के लिए प्रभुपाद राधा पार्थ सारथी मंदिर आए थे, लाजपत नगर आए थे, हैदराबाद से आए थे। तो और उस समय तो वह मंदिर क्या 500 गज के बने हुए, 500 गज में बने हुए एक कोठी में इस्कॉन था, और उसका आधा हमारे पास था। आप कल्पना कर सकते हो, 500 गज वाली कोठी है, जैसे ग्राउंड फ्लोर एंड द फर्स्ट फ्लोर, और आधा हमारे पास,
और आधा मालिक के पास, जो सरदार जी थे, वे भी, व्हाट वाज हिज नेम, तो वे रहते थे। तो प्रभुपाद जब आए थे राधाष्टमी को के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए, तो प्रभुपाद हमारे साथ ही रहे, उसी बिल्डिंग में रहे। सच इज हम्बल अबोर्ड या रेसिडेंस, लेकिन प्रभुपाद रहे। कहने की बात यह थी कि प्रभुपाद वहाँ पर भी हमने अनुभव किया। रात्रि के समय हम तो सो गए, प्रभुपाद भी उस समय विश्राम किए, लेकिन हम तो सोते रहे, लेकिन प्रभुपाद मध्य रात्रि को ही जग जाते, मध्य रात्रि के पहले ही जग जाते, फिर अपने सारे डिक्टेशंस, ट्रांसलेशन वर्क किया करते थे। तो ट्रांसलेशन करते करते वैसे प्रभुपाद थोड़े बाहर आए, तो आई थिंक सम बिगिनिंग ऑफ विंटर, थोड़ा कुछ शुरू हो रहा था, या रात्रि को थोड़ी ठंडी होती है। तो प्रभुपाद बाहर आए तो देखा कि कई सारे भक्त ऐसे ही छत पर लेटे हुए हैं, और दे हैव न तो कोई बिस्तर, बोरी या कोई कंबल, नथिंग इज देयर। तो प्रभुपाद, क्यों व्यवस्था नहीं हुई है? Why they don't have blankets? So I was not president that time, लेकिन नहीं तो मेरा गला पकड़ते। तो हरी तो वैसे वहाँ तक प्रभुपाद आते रहे। We started in बंगाली मार्केट के पहले भी। What is that place? आनंद निकेतन, या पहली बार, anyway what to say, आपको क्या बताओ, the forgetfulness is here। हम अनुभव कर रहे हैं, कुछ बातें भूल रहे, नाम भूल रहे हैं। तो वह या प्रभुपाद वह आनंद निकेतन, तो राधा पारसारथी की स्थापना वैसे वहाँ हुई, 72 में हुई ना, 1972। तो वहाँ पे एक छोटे से कोठी में ही प्रारंभ हुआ। वहाँ से राधा पारसारथी बंगाली मार्केट लाए गए, और वहाँ पर भी फिर तोडरमल लेन, बाबर तोडरमल लेन, वहाँ भी 2 लोकेशन पर राधा पारसारथी कुछ समय के लिए रहे, और वहाँ से लजपत नगर स्थानांतरित हुए, और वहाँ से फिर M119 ग्रेटर कैलाश नंबर 1231 वहाँ। तो यहाँ तक वैसे हम लोग किराए के, भगवान किराए के मकान में रहते थे। ये अच्छा था क्या? इट्स नॉट गुड एट ऑल। किराए के मकान में, राइट। तो वैसे M119 द ग्रेटर कैलाश 1, वहाँ फिर गोपाल कृष्ण महाराज BBT के ट्रस्टी तो थे ही, तो हम लोगों ने, या गोपाल कृष्ण महाराज ने लीडरशिप लेके हमने 8 लाख का ग्रांट ले लिया BBT से। गोपाल कृष्ण महाराज व्यवस्था किए। I was a president, Maharaj was a GBC and of course BBT trustee। तो पहली बार फिर भगवान वह ग्रेटर कैलाश 1 में अपने खुद के कोठी में थे। हाँ।
एंड देन फाइनली बहुत खोज भूमि के लिए हम खोजते रहे, maybe 5-10 years. फाइनली ये स्थान हमको दिखाया गया. आई वॉज एनीवे, आई डोंट वांट टू से. तो उस समय ये इसका हाल बहुत, क्या कहा जाए, कहना नहीं कहना अच्छा है. दिस वाज उन दिनों में, आजकल तो मोदी हर परिवार के लिए टॉयलेट्स वगैरह, तो देयर वाज अ कॉमन टॉयलेट. और ये स्थान सारा यहाँ के सारे निवासियों के लिए, दिस वाज अ ओपन टॉयलेट. तो हम जब यहाँ पहुँचे थे, डीडीए के अथॉरिटी हमको लैंड दिखाने के लिए लाए थे, तो यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं थी. आप समझे अब की करिए इमेजिन. अरे तो फाइनली इस थोड़ा सा जंगल भी था, तो जंगल का फाइनली मंगल हुआ. आई थिंक उन दिनों में, आई जस्ट रिमेम्बर, डीडीए, आई थिंक सो, 1 एकड़ का 1 लाख ऐसा कुछ प्राइस हुआ करता था. लेकिन अचानक प्राइसेस बढ़ गई और आई थिंक 8 लाख ऐसे कुछ हो गई. तो हमने ये 3 एकड़ भूमि कितने लाख में, 24 or so, something like that, इतने में ये ज़मीन को खरीदा गया. Now you cannot imagine क्या प्राइसेस चल रही है. अरे तो फिर यहाँ सब भूमि पूजा हुई, सब हुआ सब. एंड देन वैसे इसका हम ऑफरिंग, ए टेम्पल ओपनिंग एज वन ऑफ द ऑफरिंग ऑफ श्री प्रभुपाद जन्म शताब्दी हम लोग मना रहे थे. तो 1996 में हमें ओपनिंग करने का कुछ संकल्प, इच्छा वगैरह तो थी, लेकिन हुआ नहीं. देन फाइनली कौन सा था, 1998 रामनवमी के दिन अटल बिहारी वाजपेयी अभी प्रधानमंत्री बने थे कुछ दिन पहले. तो उनकी फर्स्ट पब्लिक एंगेजमेंट क्या हुई, राधा पार्थ सारथी टेम्पल ओपनिंग. और इस ऑडिटोरियम में तो ये सारी व्यवस्था से गोपाल कृष्ण महाराज हमारे सभी पीआर इस्कॉन का पीआर को संभालने वाले भी, गवर्नमेंट रिलेशंस एंड लाइक दैट, मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स को कल्टीवेट करना. मुझे भी ले जाते थे साथ में, हम भी, एंड ही यूज्ड टू बी द लीडिंग. तो उन्होंने तो अटल बिहारी वाजपेयी मान गए और राधा पार्थ सारथी की स्थापना हुई, टेम्पल ओपनिंग हुआ. आप में से कोई थे? आप में से कोई थे? ओके, यू वर देयर फॉर श्योर. मोहन रूप, ऑफ कोर्स. और इनके अलावा एनीवन एल्स? कहाँ थे आप?
तुम भी थे 5-6 जने? सो लाइक दिस. वैसे मैं 78 में 78 के जुलाई महीने के 8 तारीख को, जहाँ तक मुझे याद है, मैं यहाँ मुझे पहुँचाया गया था. गोपाल कृष्ण महाराज मुझे यहाँ पहुँचाए और उस दिन मुझे यहाँ की अध्यक्षता, न्यू दिल्ली टेम्पल इस्कॉन का अध्यक्ष बनाया है. और तब से हम साथ में रहे. पहले बम्बई में थे और बाद में बम्बई में भी. सो लाइक दैट. So we were serving together for the pleasure of Srila Prabhupada की, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए. तो इतना सारा हमारा इतने समय के लिए हम साथ में, ब्रदर्स, एक ही परिवार के, तो इसमें कोई अचरज वाली बात भी नहीं है. तो so from 75, 74, 75 गोपाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद स्वयं कनाडा से इंडिया ले आए और यहाँ लाते ही सारे ऑल इंडिया का जीबीसी बनाए. He was गवर्निंग बॉडी कमिश्नर. और उस समय जो करस्पॉन्डेंस चल रहा था गोपाल कृष्ण महाराज और प्रभुपाद के मध्य में, उसमें से एक पत्र में प्रभुपाद कहे थे, लिखे थे कि दिल्ली में बहुत समय से, पूरे दिल्ली में कोई नया मंदिर, कोई विशेष ऐसा कुछ नहीं बना है. बस ये बिरला मंदिर तो है, ऐसा उसका उल्लेख भी किए थे, लेकिन उसके अलावा कोई दमदार या ऐसा कोई मंदिर नहीं बना है, तो तुम बनाओ दिल्ली में मंदिर. ऐसा आदेश कहो या ऐसी इच्छा व्यक्त किए थे प्रभुपाद गोपाल कृष्ण महाराज से अपेक्षा थी कि भाई, लेकिन तो एक मंदिर तो बना ही लिए महाराज. और जाते जाते उन्होंने और भी 10-20 मंदिर बनाए NCR में. 19 temples. Okay. To be corrected. Thank you for the correction. And then देहरादून मीटिंग के लिए गए थे, ब्यूरो मीटिंग के लिए. तो 1-2 दिन पहले महाराज के डिपार्चर या के पहले वहाँ जाते जाते उन्होंने और एक भूमि पूजा करके गए मंदिर के. और एक भूमि पूजा देहरादून, इस्कॉन देहरादून टेम्पल का भूमि पूजा करके महाराज आगे बढ़े. रियली गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, राधा पार्थ सारथी की जय, गौर भक्त वृंद की, आप सब की भी जय. जय 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 हो. So little
आप थोड़े से लेट आ गए, आज नहीं जब भी आप ज्वाइन किए हरे कृष्ण मूवमेंट में आए, कि जैसे कहते बेटर लेट देन नेवर। तो आपके इस्कॉन में प्रवेश के लिए और सक्रिय योगदान के लिए हम अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपका, आपके प्रवचन के लिए, और आपने यहाँ पर संग दिया, समय दिया। और महाराज जी के कुछ बुक्स हैं जो बाहर ये देख रहे हैं आप, प्रभुपाद जी के साथ में जो गेट है, बाहर जाएंगे तो वहाँ बुक टेबल है, महाराज जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें जो छपी हैं वो आप चाहिए तो ले सकते हैं, वहाँ से आप वहाँ से खरीद सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू महाराज।